जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई 2022 का महीना कितना और किस हद तक मकर राशि वालों के लिए राहत लेकर आ रहा है। मैं यहाँ राहत की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जुलाई का महीना 2022 में सबसे ऐतिहासिक रहेगा। मंगल से लेकर शनि तक 5 मुख्य ग्रह स्वराशि के अंदर विचरण करेंगे इस महीने। और जब कोई ग्रह अपनी राशि में हो, राशि को देख रहा हो या उच्च का होता है तो उसके कारकत्व में वृद्धि हो जाती है, यानी वो ग्रह पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर और बढ़ चढ़कर फल देने में सक्षम होता है। ऐसे ही ग्रहों की स्थितियों का फल मकर राशि वालों के लिए कैसा होगा, क्योंकि इस महीने जो शनि ग्रह डिस्टर्ब थे, इधर उधर घूम रहे थे, कभी कुंभ में, कभी वक्री, कभी मार्गी, अब वो एक स्टेबल स्थिति में 12 जुलाई 2022 से रहेंगे अपनी ही मकर राशि के अंदर। यानी शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपको चलता हुआ तो यहाँ दिखाई देगा, लेकिन इस बार शनि पहले के मुकाबले प्रबल हैं। इस बार शनि पहले के मुकाबले मजबूत स्थितियों में आते दिखाई देंगे, क्योंकि अब शनि वक्री हैं। राशि का मालिक राशि में ये फायदेमंद है। शनि को आपकी राशि से 2 स्थान का स्वामित्व प्राप्त होता है कि शनि राशि और धन दोनों को संभालते हैं। ये ग्रह स्टेबल स्थिति में तो अच्छा होता है, लेकिन जब ये इधर उधर भागता है तो ये पोजीशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। अब शनि 12 जुलाई से स्टेबल रहेंगे। 12 जुलाई से शनि अपनी इसी राशि में रहेंगे, वक्रत्व स्थिति में रहेंगे और अक्टूबर तक यहीं रहने वाले हैं, और बाद में भी इनका मकर में ही स्थितियाँ रहेंगी। यानी शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है वो अब आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि अन्य ग्रहों के हिसाब से भी गोचर को हमेशा देखना चाहिए कि क्या अकेले शनि पे ही सारी जिम्मेदारी है, क्या अकेले शनि ही सब कुछ करेंगे? नहीं, अन्य ग्रहों जैसे केंद्र त्रिकोण के मालिक, आपका धन का कारक क्या कहता है, आपका भाग्य स्थान क्या कहता है, आपकी बुद्धि शिक्षा क्या कहती है, वो सब हम यहाँ से देखेंगे कि शनि की दायित्व पूरा हुआ, शनि अपनी पूरी जिम्मेदारी लेकर तैयार हैं और आपको लगातार अच्छी स्थितियों की तरफ ही ले जाएंगे। बृहस्पति तृतीय शो के तीसरे भाव में है, आप देखिएगा, लेकिन ये बृहस्पति अब शनि की भाषा बोलने के लिए तैयार है। पहली बात, बृहस्पति धन का कारक। दूसरा, शनि की उस पर दृष्टि है और बृहस्पति शनि के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी इस बार 30% परिणाम बृहस्पति को ना चाहते हुए भी शनि के देने पड़ेंगे कि भाई तुम मेरी राशि से लॉर्डशिप लिए हुए हो तीसरी, कि मेरी राशि से तीसरे घर में बृहस्पति शनि से दृष्ट और शनि के नक्षत्र में है, इसलिए मान सम्मान बढ़ाना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की देनी पड़ेगी, धन की स्थिति को बढ़ाना अनिवार्य है आपके लिए। तो ये शनि की स्थिति अपने आप में बहुत बेहतर कि बृहस्पति भी यहाँ से बैठ के सप्तम भाव पे दृष्टि देंगे, शनि भी यहाँ सप्तम पे दृष्टि देंगे। 7th हाउस एक्टिवेट, ये नया काम, नई नौकरी दिलाने में सक्षम है, ये विवाह कराने सक्षम है, ये विवाह के संबंध बनाने में सक्षम है। अगर बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है तो बृहस्पति यहाँ से बैठ के भाग्य स्थान और लाभ भाव पर दृष्टि देगा, तो शनि की स्थिति भी कर्म भाव पर पड़ेगी। यानी लगातार शनि और बृहस्पति का ये गठजोड़ आपके लिए फायदेमंद है। इस गठजोड़ के अंदर एक अन्य ग्रह और है जो 4 चांद लगाता है, वो है शुक्र बुध का प्रबल राजयोग। क्या आपकी राशि से 2 त्रिकोण भाव का मालिक, पंचम का भी मालिक है, नवम का भी मालिक है। ये दोनों लक्ष्मी त्रिकोण कहलाते हैं, जहाँ से हमें लक्ष्मी मिलती है। और लक्ष्मी कब आती है? जब आपकी बुद्धि ठीक काम करे, आपके निर्णय ठीक काम करें, आपके डिसीजंस ठीक काम करें, आपका भाग्य पूरा साथ दे रहा है। तो भैया पंचम और नवम यानी विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान का भाव है पंचम भाव, और ये नवमेश यानी भाग्य स्थान के मालिक के साथ है। तो इससे सुंदर राजयोग क्या होगा कि जब शुक्र पंचमेश होकर पंचम में होंगे, विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान, संतान से मिलने वाला सहयोग, लाभ, कि मैंने अपनी बुद्धि लगाई, मैंने अपनी योजना बनाई और वो मैं उस पर करेक्ट उतरा, मेरा भाग्य ने मेरा साथ दिया, मेरी बुद्धि ने मेरा सही समय पर साथ दिया और मुझे मिला राजयोग। कहाँ से मिला है? ये शुक्र बुध की बदौलत। शुक्र और बुध दोनों ही ग्रह 13 से लेकर 16 जुलाई के बीच में ट्रांजिट कर जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ। अब बुध यहाँ क्या होंगे? स्वराशि के। शुक्र यहाँ क्या होंगे? मित्र राशि के। शुक्र यहाँ क्या होंगे? योग कारक। यानी ये शुक्र बुध का राजयोग जो पंचम में बन रहा था वो छठे में भी बनेगा, और छठे का राजयोग हमेशा से ये कहता है कि भैया राजयोग तो मुझे मिलेगा, भले ही थोड़े से एफर्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि ये छठा भाव है। तो इस बात पर आप बिल्कुल
गौर दीजिए कि शुक्र बुध का राजयोग लगातार चल रहा है, लगातार आपको रिजल्ट देगा भी। यही वो शुक्र है जो स्वग्रही होगा, यही बुध है बाद में जो स्वग्रही होगा। उससे पहले शनि और बृहस्पति स्वग्रही के रिजल्ट मैंने आपको बताए। तो 4 ग्रह ऐसे हो गए जो स्वराशि के हुए। ऐसे में शुक्र की, बुध की दशा अंतर प्रत्यंतर है तो आप ज़्यादा राइज करोगे। हमारा अंतिम जो ग्रह है वो है मंगल राहु का योग। अब मंगल राहु को देखते ही लोग बाग कहते हैं भाई ये तो अंगारक योग, अंगारक योग, अंगारक योग। लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि अंगारक योग क्या है। राहु और केतु का सदैव ये नियम रहा है कि वो जिसकी राशि में रहें उसके गुणों को ग्रहण करते हैं। अब मंगल कौन है? जोश, साहस, ऊर्जा का कारक है, सेनापति कहते हैं। ये इमीडिएट एक्शन लेता है, इसके अंदर जोश बहुत है, इसलिए बहुत बार ये जल्दबाज हो जाता है, सोचता नहीं है। एक्शन लेने से पहले किसी को कुछ कह दिया, लड़ दिए, चांटा मार दिया, गाली दे दी, कुछ भी बक दिया। अब राहु उसके साथ है तो राहु क्या कहेगा? उस चीज़ को बढ़ा रहा है। आपको क्रोध आ रहा है तो राहु उसको बढ़ाएगा कि कोई बात नहीं, अच्छा कर रहे हो, मारो मारो। क्यों? क्योंकि राहु की प्रवृत्ति अलग है। राहु को स्वभाव से तो राक्षसी ग्रह कहा गया। राहु और केतु ने तो अमृत कलश का धोखे से पान किया, ये तो राक्षसी ग्रह हैं, इनके भीतर तो सर्प जुड़ा हुआ है। तो जब मंगल के साथ होगा तो मंगल की बुद्धि को भ्रष्ट करेगा राहु। इसलिए मंगल राहु के अंगारक योग को समझने की जरूरत है। लेकिन जब ग्रह स्वराशि का होगा ना मंगल, तो मंगल कहेगा भी मैं अपनी राशि का हूँ, या कोशिश मेरी ये रहेगी कि मेरी अपनी चले। तो मंगल चतुर्थेश होकर अगर चौथे घर में है तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लाभ देगा। बस ये आपके चौथे भाव पे, और चौथा भाव है आपका मन का। आपको अपने मन को संतुष्ट रखना है, मन में धैर्य रखना है, जल्दबाजी से बचना है, क्रोध नहीं करना है। अदरवाइज प्लैनेट है, रिजल्ट देगा, लाभ मिलेगा, कर्म चलेगा सभी तरीके से। और अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो मन भी दुखी होएगा, परिवार में अशांति का माहौल होगा। चौथी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े करने शुरू कर देंगे आप। तो वो सभी स्थितियाँ यहाँ जो है इस महीने चलती दिखाई दे रही हैं। सूर्य तो विपरीत राजयोग में ही रहेंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद सूर्य की प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसमें मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ कि सूर्य यहाँ तक तो ठीक है, जब सूर्य यहाँ कर्क राशि में आएंगे 16 तारीख के बाद, तब ये अष्टमेश होकर सप्तम में चलेंगे और मंगल की दृष्टि इस पर होगी। यानी आपको इस पूरे महीने सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जीवन साथी के साथ टकराव से बचें, लड़ाइयों से बचें। साझेदारी अगर पार्टनरशिप किसी के साथ करते हैं तो उसके साथ जल्दबाजी और लड़ाइयों से आपको बचना होगा। अदरवाइज शनि, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल सभी 5 ग्रह स्वराशि के और 5 आपके फेवर में हैं। इससे सुंदर गोचर नहीं आएगा। मकर वालों के लिए ये समय बेहतर है, बेहतरीन कहूँगा मैं इसे, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ गोचर को बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बेहतरीन कह रहा हूँ। आपकी दशा भी अच्छी चल रही है तो सोना पे सुहागा। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहने वाला है जुलाई 2022 का महीना मकर राशि वालों के लिए। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।